देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज संबोधन में कहा गया था जो पिछले 1 सालों से जो कृषि कानूनों को लेकर किसान लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। किसान हैं जो लगातार ढांचा बॉर्डर पर बैठे थे और लगातार कृषि कानूनों को लेकर ये कह रहे थे कि जब तक हमारे कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया जाएगा हम घर वापसी नहीं करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि जो हम किसानों को समझाना चाह रहे थे, हम नहीं समझा पाए। पहले तो मैं माफ़ी माँगता हूँ और जो हम लोग कानून लेके आए थे वो किसानों के हित में थे और हम नहीं समझा पाए, उसके लिए हम लोग किसानों से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इसी महीने लोकसभा सेशन चालू होगा, उसमें निरस्त कर दिए जाएँगे। किसान हमारे साथ हैं। जनाब 1 साल से 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा, किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। अगर ढांचा बॉर्डर की बात करूँ, तो पिछले 1 साल से लगातार यहाँ पर बैठे हैं और अब कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे, निरस्त कर देंगे। कैसा महसूस हो रहा है? देखो, हम तो इस सरकार ने जो लगातार लगभग 1 साल हो गया 360 दिन में हुँ, किसान जो बैठे थे हमारे, लेकिन हम तो फिर भी यही कहेंगे, देर से आए दुरुस्त आए। हुँ, आज जो प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में जो बैठ के जो निर्णय लिया है हुँ, कि बिल वापस, यही तो हमारी मांग थी। हुँ, शुरू दिन से यही मांग थी, बिल वापस ले लो, एमएसपी पे कानून बना। हुँ, तो प्रधानमंत्री ने एक जो किया है, बिल वापस लेने का जो किया है, हमारा सिविक मोर्चा है, जो हमारे किसान नेता है टिकैत साहब वे बैठे हुए हैं हुँ, नो कमेटी मीटिंग में, जो भी निर्णय लेंगे हुँ, इसमें एक मांग और हमारे बीच में रहेगी। जो एमएसपी पे जो समर्थन मूल्य है, हुँ, उस पर हम जो रिटर्न में एक मांग कर रहे थे, उस पर भी बात चल रही है हमारी। हुँ, हमारा सिविक मोर्चा जो भी ऐलान करेगा, हम उसका बिल्कुल पालन करेंगे। लेकिन ये सरकार ने हुँ, जो ये सोचा, 360 दिन के बाद जो किसान याद आए हैं, हम तो ये भी कहेंगे प्रधानमंत्री जी से, जो 700 से ज़्यादा हमारे जो किसान शहीद हो लिए, उनको भी एक बार याद करो, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। हुँ, आपको शांति मिलेगी। जो हमारे किसान जो शहीद होते, आज हम समझते जो हमारे किसानों 700 से ज़्यादा जो शहीद हुए हैं, उनकी एक जीत हुई है। हुँ, लेकिन अब ये हमारी पूरी जीत नहीं हुई है। हमारा सिविक मोर्चा जो भी ऐलान करेगा, जो भी निर्णय लेगा, हम डासा बोर्ड पे जो बैठे हैं लगातार खाप पंचायतों के नेतृत्व में, हुँ। हम उसका फूल चढ़ाने का काम करेंगे। धरना जारी रहेगा। देखो जब तक आप लोग कह रहे हैं कि एमएसपी पे कोई गारंटी नहीं दी जाएगी, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, तो धरने बदस्तूर जारी रहेंगे? बिल्कुल, 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 धरना अभी ऐसे ही रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा। हमारा सिविक मोर्चा बैठा हुआ है। हुँ, वे कोई मीटिंग हमारी चल रही है, उसमें कोई बहुत बड़ा अच्छा फैसला लेंगे। हुँ, हमने इसमें एक माँग हमारी और थी, हुँ, एमएसपी पे जो गारंटी की बात थी, हुँ, अभी तक उसका ज़िक्र नहीं आया है। उस पे भी कोई न कोई निर्णय लेंगे और हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो लिए, उनके लिए भी कोई बात हम रखेंगे। हमारे जो 5,000 से ज़्यादा किसानों के ऊपर जो नाजायज़ मुकदमे लगे हैं, उनकी भी 50 हमारी 50,000 से ज़्यादा, हुँ, उन पे भी हम माँग रखेंगे। हमारी छोटी-छोटी और बातें हैं, लेकिन अभी मैं समझता हूँ सरकार में कुछ शुद्धि आई है, हुँ, कुछ बुद्धि दी है, कुछ न कुछ अच्छा ही होगा हमारे लिए। और ये तो मैं सभी किसान भाइयों को, देशवासियों को, सभी आपके चैनल को, सभी मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ हुँ, और यही प्रार्थना करता हूँ इस सरकार से कि देर से आए दुरुस्त आए। हुँ, आज आपने जो निर्णय लिया है, एक शाम तक या इस हफ्ते में एक फैसला हमारा जो रह रहा है, उस पर निर्णय ले, ताकि किसान शांतिपूर्वक अपने घर जाएँ और शांतिपूर्वक जो हमारा कृषि का एक रोज़गार है, जो हमारी मातर जो हमारा कल्चर है, हुँ। उसमें हम लगातार इतना वो मेहनत करें, ताकि हमारे जो देश में कभी भी इसकी खाने की कलस ना आए। 2022 आगामी 2022 से कहीं न कहीं किसानों के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि पिछले 11 महीने से ज़्यादा हो गए, तकरीबन 12 महीने के करीब हो गए, किसान सड़कों पर बैठे हैं। सरकार आज देश के प्रधानमंत्री अचानक आते हैं और गुरु पूर्णिमा पे एक आप लोगों को तोहफ़ा देते हैं कि कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। देर से है, दुरुस्त है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए हुँ, क्योंकि वो सर्वोच्च पद पर बैठे जी। हुए हैं। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री ये जो देश को चला हुँ, रहा है, हुँ, जब उनको 1 साल बाद ये शुद्धि आई, हुँ, हमारे 700 किसान शहीद होने के बाद ये शुद्धि आई हुँ, कि ये किसान ठीक बोल रहे हैं। हुँ, अभी तो देखिए उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी है। हुँ। पहली चीज़ तो उनको ये माफ़ी माँगनी चाहिए कि हमारे ऊपर क्या एलिगेशन लगाए थे, खालिस्तानी, नक्सली और देश को तोड़ने नहीं, वाला। किसानों को लिए एक माफ़ी उन्होंने ज़रूर माँगी है कि मैं इस कानून को नहीं समझा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। उन्होंने अभी यही कहा ना कि नहीं समझा पाए। हुँ, वो खुद अभी भी नहीं समझ पाए कि वो कानून व्यापारियों के बनाए हुए थे और व्यापारियों के ही लिए बनाए गए थे। हुँ, किसान का तो सिर्फ़ उसमें नाम लिखा गया था, हुँ, नहीं तो ये व्यापारी बिल था। हुँ, और दूसरी बात हम ये चाहेंगे कि हम विश्वास तब करेंगे हुँ, जब संसद से इसे निरस्त किया जाए, राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, राष्ट्रपति जी के साइन हो जाएँगे और गज़ट नोटिफ़िकेशन में चढ़ जाएगा हुँ, कि निरस्त हो चुका है।
तो ही भरोसा इतने करेंगे। इतने धरने चालू रहेंगे आप? धरने तो तब तक चालू रहेंगे जब तक हमारे 700 शहीदों को हम्म। सम्मान पूर्वक विदाई नहीं दी जाएगी। जी। अभी तो किसान आंदोलन किस लिए कर रहे थे? 3 बिलों के लिए कर रहे थे। पहले दिन मान जाते, इतनी बड़ी नौबत ही ना आती। आज क्यों माने? आज इनको यूपी का डर सता रहा है, इसलिए ये चुनाव चुनावों का डर सता रहा है। किसानों की याद अभी भी नहीं आई है। हम्म। हम जब मानेंगे, जब ये कि बिल्कुल लिखित में गारंटी देंगे, हम्म। राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी एमएसपी पर भी, तो ही हम उठाएंगे, नहीं तो उससे पहले हम उठने वाले नहीं। दादा पिछले 1 साल से लगातार बैठे हैं। आज चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी भी है कि देश के प्रधानमंत्री ने आके कम से कम देर से सही और आप लोग जो मांग कह रहे थे उसको मांगा। देखिए, आज 9 बजे मोदी जी ने जो है ना, प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन में किसानों के तीनों कानून निरस्त करने के लिए जो कही है, हमें इस पर खुशी हुई है। क्योंकि अब परंतु हमें जब खुशी होगी जब पार्लियामेंट में और विधानसभा में, नहीं उसमें राज्यसभा में इनको निरस्त किया जाए और एमएफसी पर गारंटी दी जाए। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस महीने लास्ट में अधिवेशन होगा और लोकसभा में उन्होंने कहा है कि इसी महीने वो लोग उसको पारित करेंगे और उसको कहीं ना कहीं रिफिल कर दिया जाएगा। इसी महीने जो है ना, दोनों सदनों में उसको निरस्त किया जाए और एमएफसी पर गारंटी दी जाए। क्योंकि किसानों ने 1 साल हो गया, इन्होंने भी खूब परख लिया, किसान कोई हटने वाली वो तो है नहीं, और बाकी इन्हों को एहसास हो गया कि ये नहीं हट सकते, अपनी शर्तें मनवाएं। और कोई गलत भी नहीं था, किसान जिस चीज़ को मांगता नहीं उसको ये जबरदस्ती दे रहे, ये बिल्कुल गलत था। जी बिल्कुल। लड्डू खा लिए सर और मुंह मीठा कर लिया आप लोगों ने। 9 बजे देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन किया कि हम लोग तीनों कानून है उनको निरस्त कर देंगे, रिफिल कर देंगे। खुशी का माहौल है? हाँ, खुशी का माहौल है, पर खुशी का माहौल जब होगा जब प्रधानमंत्री देश की किसान से, अभी तो वैसे क्या उन्होंने किसान से माफ़ी मांगेंगे और एमएसपी पे कानून बना के देंगे। लोकसभा में और राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाके इसको निरस्त कराएंगे और एमएसपी पर राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगेगी। इतने किसान इससे सहमत नहीं है। ये बैंक आउट की बात है, अब इसकी हमारे को इसका वो नहीं है संदेशा, ये कर देगा इसको। अभी ये बात है इसकी, हमारे को एक भी मैं 15 दिन में ये काम कर दूंगा। कोई भी काम ऐसा प्रधानमंत्री पहला आया है जिसने कह के काम नहीं किया। हाँ, किसान एकता लगातार किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुबह संबोधन किया गया कि जो कृषि कानून है उसे वापस ले जाए। हालांकि किसानों के अलग प्रतिक्रिया आई और अलग अलग उन्होंने कहा कि लोकसभा में निरस्त किया जाए, राज्यसभा में निरस्त किया जाए, उस पर कहीं ना कहीं गारंटी। और लगातार एक चीज और भी कह रहे हैं, जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनका कुछ ना कुछ हो, उनको कहीं ना कहीं सम्मान पूर्वक उनकी विदाई की जाए, साथ ही उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। जो किसान लगातार 1 साल से सड़कों पर बैठे थे उस पर भी देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए कानून थे, किसानों के लिए कानून नहीं थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो एमएसपी पे गारंटी है, आज मीटिंग होगी, कहीं ना कहीं कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद फैसले लिए जाएंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा उसके बाद ही ढांसा बॉर्डर पर निर्णय को मान लिया जाएगा। और दूसरी बात और है, लगातार धरने जारी रहेंगे। अभी तक भी कहीं ना कहीं किसानों ने कहा है कि जब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे 1 साल से, क्योंकि 1 साल से, पिछले 1 साल से ये लगातार 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। और 1 साल से कम देश के प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि किसान जो लड़ाई लड़ रहे थे आज उन्हें समझ में आई है और वो ये चीज़ माने तो, लेकिन किसानों से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। शुक्रिया।